अभी हाल आज ही उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बयान आया है। उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कौन है उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, मार्केट में अभी तक बने हुए हैं, बूथ पर हमको हरा के दिखा। देखिए, आप उस पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं जिसके बारे में राजनीति समझने वाले लगभग हर लोग समझ चुके हैं कि यह पार्टी अब बहुत जल्द विलीन होने वाली है। या तो किसी के साथ विलय होगा या कहीं न कहीं ये खत्म हो जाएंगे और आने वाले दिनों में 24 में 25 में इनका कोई नामलेवा नहीं बचेगा। और ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी की कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपको मालूम होना चाहिए, बिहार के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये देश के चारों सदनों में, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, चारों सदनों में ये रह चुके हैं और ये उनसे मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं कि ये चारों सदनों के नेता रह चुके हैं, इन्होंने राजनीति में एक पैमाना बनाया है समर्पण का, सिद्धांतों के लिए इन्होंने एक लकीर खींची है। इन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा देने का काम किया, नीतियों से कोई समझौता नहीं करते हैं। इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। आप बताइए, इस देश के अंदर आज की तारीख में या आज के समय में जो राजनीति है उसमें कितने लोग इतनी बड़ी लकीर खींचते हैं। ये बात उस नेता की कर रहे हैं जो यह दिखा चुका है कि वो जनता के बीच का नेता है। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले आज भी दिखा रहे हैं, इन्होंने जो लकीर खींची है, इन्होंने जो विरासत बचाओ नमन यात्रा किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जदयू का कोई लीडर रात के 10 बजे, 10:30 बजे पूरे राज्य में घूम घूम करके इतनी बड़ी संख्या में हजारों हजार लोगों का समर्थन जुटा लें, तब मैं कहूंगा कि ये उपेंद्र कुशवाहा की आलोचना करने के लायक है। ये उपेंद्र कुशवाहा के आसपास दिखने लायक नहीं है। सिर्फ इनकी नहीं, मैं पूरी पार्टी की बात मैं कर रहा हूं। जिस तरह से इफ्तार पार्टी हो रहा है और जिस तरह से दूसरे दलों के नेताओं को बुलाया जा रहा है, उनको प्रलोभन दिया जा रहा है, माननीय चिराग पासवान जी को बुला रहे हैं, क्या इशारा है? ये डूबते को तिनके का सहारा है, ये तिनके का सहारा खोज रहे हैं। लेकिन इनको कोई प्रलोभन, अब इनके प्रलोभन में कोई फंसने वाला नहीं है। 2020 के चुनाव में क्या दुर्गति हुई इनकी, हम तो अकेले थे, हमने कम से कम 20-25 सीटों पर इतना वोट लाया जिससे कि आपकी हालत खराब हो गई और आप 43 पर आ गए। आपको हमारी जरूरत महसूस हुई। आप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कर्पूरी भवन में जिस तरह से इनका स्वागत किया गया। आप क्या समझते हैं, अगर इनकी कोई कीमत नहीं है तो इनका स्वागत करते? माननीय नीतीश कुमार जी को मालूम है कि जिस तरह से कुचक्र करके इनके आसपास रहने वाले नेताओं ने जिस तरह से कुचक्र करके पार्टी से इनको जिस तरह से दूर करने का प्रयास किया है, वो सिद्धांत की वजह से हम लोगों ने वो फैसला किया और वो बहुत स्पष्ट है कि इसका नुकसान आने वाले दिनों में जदयू को दिखेगा और हम बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हमारे लोगों का समर्थन है, हजारों हजार लोगों का समर्थन है। सम्राट अशोक जी की जयंती में जिस तरह से 40,000 50,000 लोगों का जिस तरह से जमावड़ा हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जदयू की हैसियत नहीं है कि एक ढंग का कार्यक्रम कर सके। और ये बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी की, ये धूल के बराबर भी हैं क्या उमेश कुशवाहा? कल 10 सर्कुलर रोड पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री समेत महागठबंधन के तमाम मंत्री शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान और पप्पू यादव शामिल हुए थे। किस नज़र से इसको देखते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले बात ये कहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि देश का एक हिस्सा बिहार, जो नालंदा एक समय में बहुत प्रसिद्ध रहा है शिक्षा के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी रहा है, वो जल रहा हो, सासाराम जल रहा हो। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री, हमारे हुक्मरान और उनके उप मुख्यमंत्री और उनकी पूरी सरकार लगातार 3 दिन तक भोज कर रही हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार सिर्फ 3 दिन तक जलता रहा, कोई देखने वाला नहीं था। सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए, कितने लोग मारे गए, नहीं मारे गए, ये अलग दिगर मसला है, लेकिन दोनों पक्ष के लोग आहत हुए, उनकी दुकानें जलाई गई, लोग मरे हैं और उनके आंसू पोंछने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। और इस तरह का भोज करके, दावतें इफ्तार करके हर तरह के इंसानियत पर ये लोग कलंक की तरह काम कर रहे हैं। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक लकीर खींचने का काम किया, उन्होंने इंसानियत की लकीर खींची है। उन्होंने ये बताया कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनेता, हम हुक्मरान इसलिए हैं
क्योंकि हम इंसानियत के सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं और इंसानियत की रक्षा के लिए, इंसानों की रक्षा के लिए आप उसको मुसलमान और हिंदू के नज़रिए से मत देखिए, आप उसको वोट बैंक के नज़रिए से मत देखिए। आप 3 दिन तक जिस शिद्दत से आप नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं, भोज और इफ्तार कर रहे हैं, अगर उतनी ही शिद्दत से अगर उन लोगों को बचाने का काम किया होता तो आज बिहार शरीफ और सासाराम को लेकर के इतनी परेशानी नहीं हो रही होती। इंसानियत के नाम पर ये कलंक है ये लोग। सर, जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बयान आया है कि महागठबंधन में स्वागत है चिराग पासवान का। मैंने कहा ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा है कि अब इनको तिनके का सहारा चाहिए। कभी बीजेपी की जरूरत पड़ती है, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी की जरूरत पड़ती है, कभी तेजस्वी जी इनको चाहिए, तो अब ये चिराग जी की जरूरत इनको महसूस हो रही है। ये छटपटाहट में है, कभी लाल किला की फोटो लगा करके इफ्तार कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब इनका जो पूरा वोट बैंक है वो खिसक चुका है। ये जनता के मूड को, मियाज को नहीं समझ पा रहे हैं। जो जमीन पर संघर्ष है उसको ये नहीं समझ पा रहे हैं। पूरा बिहार का विकास ठप है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और जिस तरह से दंगे हुए हैं, जिस तरह का फेल्योर हुआ है, इंटेलिजेंस का फेल्योर हुआ है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी थे जब ये दावा करते थे कि बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और दंगे को लेकर के बहुत स्पष्ट नीति रखते हैं। लेकिन इस बार तो नालंदा और बिहार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को उघाड़ करके रख दिया है, तेजस्वी जी को उघाड़ करके रख दिया है। इन लोग की राजनीति संकट में है, जदयू संकट में है। आने वाले दिनों में या तो इनको आरजेडी के साथ विलय करना पड़ेगा या इनका नाम लेवा 24 और 25 में कोई नहीं बचेगा। तो ये चिराग जी से लेकर के तमाम दरवाजों पर अब जाएंगे। इनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, न इनके पास वोट बचा है, न राजनीति बचा है, न इंसानियत बची है। सर, ओवैसी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बिहार में जिस तरह से सासाराम और नालंदा में घटनाएं घटी है, हिंसक झड़प हुई, उसमें मुसलमान के बेटे को जेल भेजा जा रहा है। मैं ओवैसी जी से आग्रह करूंगा कि हर चीज़ को वोट बैंक की राजनीति से न देखें। वहाँ दोनों पक्ष के लोग आहत हुए हैं, दोनों पक्ष के लोगों को आंसू पोंछने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि हम सब लोग धर्म की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति से बच करके पहले इंसानियत की सेवा में आगे बढ़ें। हम तो यहाँ तक अपील करेंगे सरकार से, सभी पक्षों से अपील करेंगे कि जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने लकीर खींची है, इफ्तार कल भी हो सकता है, इफ्तार आने वाले सालों में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम उनके जख्मों पर नमक न रगड़ें, बल्कि उनको इंसान समझ करके उनकी सेवा में पहले उनके आंसू पोंछने के लिए चलें। और सभी दलों के लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि अब बिहार सरकार समझ चुकी है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से ये आग्रह करूंगा कि सभी दलों के लोगों को लेकर के चलें और उनके बीच अमन चैन का एक संदेश दें और सब पहले इंसान समझें, वोट बैंक की राजनीति बाद में किया जाए।